नमस्कार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी समय बाद आप लोगों के बीच दोबारा से मैं लाइव आया हूं और आज चर्चा करेंगे अंकिता भंडारी केस के बारे में और साथ ही साथ आज और एक केस केदार भंडारी के बारे में जो आज सुबह आपने लाइव देख ही लिया होगा। तो लगातार आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके साथ शेयर भी करेंगे, आपकी राय भी इसमें लेंगे, कुछ लोग इसमें जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। हमने उत्तराखंड बंद भी कर दिया, हमने श्रीनगर में आपने देखा ही होगा कितने लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जिन सवालों के जवाब हमें चाहिए वो जवाब हमें नहीं मिल पा रहे। और पुलिस पत्रकारों पर ही इल्ज़ाम लगा रही है कि पत्रकार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूरे सबूत सबके सामने हैं और पत्रकार ज़्यादातर मुझे लगता है कि सबूतों के आधार पर ही बातें करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। कुछ लोग जुड़िएगा, मैं लगातार आप लोगों के कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। आवाज़ ठीक आ रही है नहीं आ रही है ये भी बता दीजिएगा। मैं दूसरे फ़ोन में देख लेता हूँ, तब तक कुछ लोग जुड़िएगा साथ में। काफ़ी समय बाद आज आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ दोबारा। सुमन नेगी जी राम 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 मेरे भाई, कैसे हैं आप सुमन नेगी जी? मनीष बंगलान जी नमस्कार। परवतजन जी नमस्कार। नमस्कार मनीष भाई, कैसे हैं आप? 62 लोग अभी जुड़े हैं, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं, जैसे 100 प्लस लोग हो जाते हैं उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि आज अंकिता भंडारी केस और जो केदार भंडारी केस है उसको लेकर हम कई सवाल ऐसे हैं जो आज शासन प्रशासन से पूछने वाले हैं और आप लोगों से भी बात करेंगे हम कि आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे केस के बारे में। तो लगातार आप लाइव हम जुड़े हुए हैं, शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। सुमन नेगी जी ठीक है भाई जी सुमन नेगी जी। अनूप सिंह रावत जी लिखते हैं वॉइस ओके है, धन्यवाद अनूप सिंह रावत जी। 66 लोग अभी जुड़े हैं, 70 लोग हो गए हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं, आप लोग जब हमें स्टार भेजते हैं तो इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें लगता है कि बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं, तो शायद उन लोगों तक भी आवाज़ पहुंचाई जा सकती है जो इस पूरे केस में हीला हवाली करते हैं। DS गुसाई जी नमस्कार आपका। रघुवीर रावत जी नमस्कार आपका। डॉक्टर गौरव कुमार जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। खुशीराम चौहान जी आपका भी नमस्कार। जय उत्तराखंड भाई। विनोद चमोली जी प्रणाम भाई जी, प्रणाम विनोद चमोली जी। सुनील बहुगुणा जी इस समय राष्ट्रपति लगा देना चाहिए, सुनील बहुगुणा जी लिखते हैं। अरविंद सिंह चौहान जी धन्यवाद आपका। महेश सिंह जी आपको भी नमस्कार। विक्रम सिंह विक्की 93 लोग हो गए हैं। चौहान किशन जी नमस्कार आपका। दीपक भाकुनी उक्रान सल्ट जय उत्तराखंड दीपक भाई। हरदा नैनुल जी आप हमेशा टॉपर रहते हैं, धन्यवाद। नरेंद्र सिंह गुसाई जी जय उत्तराखंड। रावत जी जय उत्तराखंड। पूजा 3 बार लिखा है पूजा मेरे ख्याल से कोई स्पैम व्हाट्सएप नंबर है ये। अजय ढोंडियाल जी लिखते हैं इस केस में भी CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मन सिंह जी लिखते हैं कि नमस्कार विजय भाई नमस्कार। मान सिंह रावत जी, मोहन रावत जी लिखते हैं नमस्कार मोहन भाई। मनीष बिरग्वाल जी नमस्कार भाई। रुकम सिंह पयाल जी नमस्कार भाई। DRX विमल भट्ट जी नमस्कार मेरे भाई। मैं नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, खनगियाल नमस्कार मेरे भाई। आपकी हिम्मत को सल्यूट लिखते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। आपसे हिम्मत मिलती है हम लोगों को जब आप जैसे लोग देखते हैं, आप जैसे बड़े भाई लोग अप्रिशिएट करते हैं। सुमन नेगी लिखते हैं मुस्कट से बोल रहे हो भाई जी। अच्छा मस्कट से बोल रहे हैं सुमन नेगी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? राकेश सेमवाल जी आपको भी नमस्कार। प्रेम सिंह जी, चौहान किशन जी, दाता राम नोटियाल जी आपको भी। दीपक जगमोली जी 139 हो गए हैं। बलवीर जी जय उत्तराखंड बलवीर जी। रघुवीर रावत जी नमस्कार। देखिए आज मैं बड़ा दुखी भी हूँ इस बात से कि आज जो केदार भंडारी का जो मामला खुला है, उनके पिताजी ने कहा है लक्ष्मण सिंह भंडारी ने कि उनका जो बेटा है 19 साल का बेटा वो मिसिंग है। पुलिस ने कहा था कि इसने कहीं से चोरी करी थी, उसके बाद वो मिसिंग है। तो सवाल यही है, पुलिस ने अगर कहा है उसने चोरी करी है तो चोरी करी है तो आखिर वो है कहाँ पे? चोरी की सज़ा मौत तो नहीं होती। अब तक हम यूपी में देखते थे कि यूपी में बहुत गुंडा राज है, यूपी में दिन दहाड़े आप नहीं चल सकते, रात की बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि अब यूपी सुधर गया है और उत्तराखंड अब यूपी बनने के कगार पर, क्योंकि इस प्रकार के मामले लगातार आ रहे हैं। केवल उत्तराखंड के देहरादून या ऋषिकेश क्षेत्र से ही नहीं बल्कि दूर सुदूर इलाकों से भी, अल्मोड़ा से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए कि इस प्रकार का मामला यहाँ पर भी हुआ है जहाँ पर एक नाबालिग का शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तरकाशी से भी मामला आया है। इसके अलावा अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ से मामले आए हैं।
बिस आनंद जी लिखते हैं आप एक कर्तव्यनिष्ठ संघर्षशील और अनुसरणीय इंसान है। धन्यवाद बिस्ट आनंद जी। गौरव सिलोर जी यू आर रियल उत्तराखंडी टाइगर। धन्यवाद गौरव सिलोर जी। कुंदन नेगी जी लिखते हैं यू आर डायमंड। थैंक यू गौरव सिलोरी जी। लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। गिरीश दलकोटी जी आपने बहुत सुंदर कार्य किया है, न्याय के लिए जरूर पड़ी तो पदयात्रा भी करेंगे। रेखा नेगी लिखते हैं भैया आज जो भी खुलासा हुआ है वह सब आपकी हिम्मत से हो रहा है। रेखा नेगी ठकुराइन, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा नेगी जी। रेखा नेगी जी ने भी बहुत, क्योंकि आंगनबाड़ी की अध्यक्षता हैं ये रेखा नेगी जी, और लगातार ये भी मामले उठाते रहती है। हमने भी देखा था कि पहले दिन से ही रेखा दीदी जो हैं वो लगातार आवाज़ उठा रही थी, और ये होना भी चाहिए अगर, क्योंकि जो अंकिता की माँ थी वो एक आंगनबाड़ी में कार्य करती थी और अध्यक्षा होने के नाते वो तुरंत वहाँ पर पहुँची। तो आपका भी बहुत बहुत साधुवाद रेखा दीदी। महेंद्र सिंह लिखते हैं पुष्प कहाँ है, कोई खबर तो हो। पुष्प SIT की जांच उस पर बैठी है अभी। पुष्प को अभी फ़िलहाल उसका जो फ़ोन वगैरह है सब जब्त कर दिया गया है, और पुष्प का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। सबसे पहला वही शख्स था जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया। मोहन रावत लिखते हैं विजय रावत जी ये हो क्या रहा है, पुलिस ने भी गुंडागिर्दी कर गई है। लगातार हमारा सवाल इसीलिए है क्योंकि शासन प्रशासन इसीलिए चुना जाता है या इसीलिए ये पूरा मैनेजमेंट किया जाता है ताकि एक जो ताना बाना है वो सही से बना रहे और एक सामाजिक सरोकार जो है वो फले फूले। देवा जथुरी लिखते हैं नेता लोग ने करोड़ों की चोरी करते हैं उन्हें कोई नहीं मारता। गौरव पूग्या जी विजय भाई यू आर ग्रेट रियल हीरो। धन्यवाद गौरव जी। संकरण मिश्रा लिखते हैं आँखों में सूजन क्यों है भाई। आपको लग रहा होगा हल्का हल्का हो सकता है इस तरीके से हो क्योंकि रात को कई बार नींद पूरी नहीं होती है। लगातार हम लोग अपडेट पे अपडेट करते रहते हैं। नेगी ब्रोदर लिखते हैं प्रदेश सरकार एक्शन नहीं लेगी तो प्रदेश कब सुधरेगा। नवीन विजय भाई आपका बहुत धन्यवाद नवीन। नब्बी नेगी जी। नरेंद्र सिंह जी भी कमेंट कर रहे हैं। मनीष भाई भी कमेंट कर रहे हैं। गिरीश डलाकोटी भी कमेंट। अल्मोड़ा से ADM है पटवारी वहाँ भी गलत है, ये प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। मनीष बिलिंगवान जी लिखते हैं कि तीनों दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। चलिए मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। मुद्दा जो आज का था कि अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ अपडेट है। आज आपने अखबार की कटिंग पढ़ी होगी। अखबार की कटिंग में लिखा था कि पुलकित आर्या और जो उसके साथी हैं दो, उनके पूरे साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हो गए हैं और साक्ष्यों के आधार पर अब उसे सज़ा कठोर से कठोर सज़ा उसकी होगी। लेकिन अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं दे पाई है। खुद पुलिस उनके जवाब नहीं दे पाई है। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछे तो उनके पास उनके जवाब नहीं थे। नरेंद्र लिखते हैं विजय भाई एक बात बताइए, सुनने में आ रहा है कि आरोपियों को छोड़ दिया गया क्या। नहीं बिल्कुल गलत बात है नरेंद्र गुसाई जी, आरोपियों को नहीं छोड़ा गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुनी सुनाई मैं कह रहा हूँ ना, रूमर इतना फैल रहा है इस पूरे उसमें कि लोगों को पता ही नहीं है और लोग उल्टा सीधा रूमर इसमें फैला रहे हैं। तो ऐसी मीडिया हाउस का, ऐसे सोशल मीडिया का भी आप बाइकआउट कीजिएगा जो रूमर फैला रहे हैं, तरह तरह के रूमर फैला रहे हैं। राजेंद्र पुंडित लिखते हैं परवतजन डिजिटल समाज हित अच्छा काम कर रहा है। धन्यवाद राजेंद्र भाई। विजेंद्र नेगी लिखते हैं धन्यवाद आपको भी। हरस लिखते हैं कि फांसी दो इन सबको। तो तमाम तरीके की डिमांड भी यहाँ पर आ रही है कि फांसी उनको होनी चाहिए। डिमांड नहीं है, सत्यता भी है कि फांसी उन अपराधियों को बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा सवाल है सबसे बड़ा कि अभी तक जो पुलिस इसका जवाब नहीं दे पाई है कि जो बुलडोजर जो चलाया था उस रात, बार बार हम लगातार इस बात को उठा भी रहे हैं। और जब CM धामी से मुलाकात हुई थी हम लोगों की, मैं था और आशुतोष भाई भी वहाँ पर थे, तो हम लोगों ने एक ही सवाल उनसे किया था कि बुलडोजर चलाने की इतनी क्या जल्दी थी। आखिर बुलडोजर जब चलाया गया तो फिर JCB जिसको कहेंगे, JCB बुलडोजर जो वहाँ पर चलाया गया, तो अभी तक जिम्मेदारी उसकी किसी ने क्यों नहीं ली है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट तो कर दिया था उस रात कि बुलडोजर चला दिया गया है, लेकिन साक्ष्य जो मिटाया गया उसकी जिम्मेदारी अभी तक क्यों नहीं ली है और किसके कहने पर ये बुलडोजर चलाया गया था, इसका जवाब अभी तक पुलिस नहीं दे पाई। ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि बुलडोजर किसके कहने पर चलाया गया। एक हमारे भाई रितिका रावत भी लिखते हैं कि बुलडोजर किसने और किसके कहने पर चलाया गया, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तक कोई मर्द का बच्चा सामने नहीं आया। बिल्कुल यही सवाल मैं भी उठाना चाह रहा था कि बुलडोजर किसने चलाया और क्यों चलाया है, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। दूसरा आपकी कमेंट्स में पढ़ लेता हूं जिसमें लिखा हुआ है पटवारी वैभव को हिरासत के बाद खुला क्यों छोड़ दिया गया। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पूछताछ वैभव से हो गई थी और वैभव को पहले निष्कासित क्यों नहीं किया गया। जब धामी जी से हमारी मुलाकात हुई, आशुतोष भाई और मैंने जब कहा साथ में मिलकर कि जो वैभव प्रताप है उसको सबसे पहले निलंबित कीजिए, उसके खिलाफ जांच बिठाइए, तब जाके ये जांच हुई है। तो सवाल ये भी है कि उससे पहले क्यों नहीं है, और जांच हो भी रही है तो ऐसा खुला उसको क्यों छोड़ दिया गया।
ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो अभी तक सबके दिमाग में चल रहा है, जो वीआईपी गेस्ट का नाम आ रहा है, आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन है, उनका खुलासा क्यों नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि वीआईपी गेस्ट, क्योंकि आज जो पुलिस ने खुलासा किया है उसमें ये कहा है कि वहाँ पर जो रिजॉर्ट है वहाँ पर कुछ गलत काम होते थे, आपत्तिजनक काम वहाँ पर होते थे। यानी कि जो वीआईपी गेस्ट एक्स्ट्रा सर्विस के लिए जो हमारी जो अंकिता है उसको प्रेशराइज किया जा रहा था, वो वीआईपी गेस्ट कौन है और उसका मर्डर आखिर क्यों हुआ। क्योंकि पीएम रिपोर्ट जो अभी तक सार्वजनिक पुलिस ने नहीं की है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया है इस बात को कि पीएम रिपोर्ट में इस प्रकार का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि उसके साथ रेप वगैरह हुआ है या मतलब कुछ इस तरीके से हुआ है। लेकिन जो साक्ष्य मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बॉडी देखी, उन्होंने बताया कि उस लड़की जब उन्होंने बॉडी देखी थी उसके सारे दांत टूटे हुए थे, उसके जबड़े टूटे हुए थे। जो वहाँ पर जो मौजूद थे उस समय उन्होंने ये बात कबूल की है, उसके दांत टूटे हुए थे, उसका जबड़ा ये टूटा हुआ था यहाँ पर, और उसके शरीर में मार पीट के निशान थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अंकिता की हत्या की क्यों गई। अब पुलिस ये कह रही है कि जो उसकी हत्या की गई है वो उसने जब एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था, जो पुलकित आर्या उसको प्रेशराइज कर रहा था, उसके बाद ये हत्या की गई। क्या उत्तराखंड में वाकई में इतना आसान हो गया ये सब चीज़ें कि एक लड़की उत्तराखंड की सीधी सादी सुदूर पहाड़ों में जिसकी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है वो नौकरी करने कहीं जाए और एक पुलकित आर्य जैसा इंसान जो रिजॉर्ट का मालिक है उसे बोले कि आपको एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब सभी जानते हैं कि आपको वैश्यवृत्ति वहाँ पर करनी पड़ेगी, और जब उसने वो वैश्यवृत्ति करने से मना कर दिया तो उसकी हत्या हो गई। ये सुनने में ही कितना अजीब हम सबको लगता है, और केवल इस कारण उसकी हत्या हो गई। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और वाकई में अगर इस कारण उसकी हत्या हुई है तो फिर वो वीआईपी गेस्ट भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं। तो पुलिस ने 3 दिन की रिमांड जब पुलकित आर्या की ली थी उसके साथियों की, और पुलिस कह रही कि हम वीआईपी गेस्ट का पता कर रहे हैं, तो उससे क्यों नहीं पूछा गया कि अभी तक कौन कौन से वीआईपी गेस्ट हैं वो वाले, उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे। क्या इतने बड़े नाम उनके हैं कि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड प्रशासन उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर पा रही है। क्या इसमें अभी उन वीआईपी गेस्ट को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या पुलकित आर्या मात्र एक कठपुतली मात्र था जो एक परोसने का काम करता था अंकिता जैसी हमारी बहन को। तो सवाल पे सवाल इसलिए खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर पुलिस अभी तक इस नतीजे पर क्यों नहीं पहुंची है, जब ये खुद मान रही है इस बात को कि वहां पर कुछ अनैतिक काम होते थे उस रिजॉर्ट में। तो अनैतिक काम करने वाले वो वीआईपी कौन है उसका पता पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही है अभी तक। उसके बाद शक तब और ज़्यादा हो जाता है जब उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अंकिता का जो रूम है उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है, और उसके बाद जो वीआईपी गेस्ट का जो कमरे हैं उन पर आग लगा दी जाती है। तो क्या ये साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये कड़ियों से कड़ी अगर हम जोड़ें कि जो रेणु बिष्ट विधायक वहाँ पर जाती नहीं है, क्योंकि ये मामला मैंने शुरुआत से उठाया था, इसलिए इस मामले की एक एक बारीकियाँ मुझे पता है, एक एक घटना मुझे पता है कि वो एक एक घटना क्या क्या हुई थी। इसलिए एक एक घटना को अगर हम जोड़ें कि कैसे उसके पिताजी को सबसे पहले इधर से उधर भटकाया गया पुलिस के द्वारा, 2-3 दिन का समय खराब किया गया पटवारी के द्वारा, और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवा पाई। ठीक आज जो लक्ष्मण भंडारी के साथ हो रहा है, जिनका बेटा केदार भंडारी गायब है, ठीक वैसे ही अंकिता के पिता के साथ उस समय हो रहा था। और हमारी आप सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आज हम अंकिता भंडारी के साथ खड़े हैं, तो हमें जो केदार भंडारी है, जो 19 साल का लड़का अग्निवीर की भर्ती मारने गया था, वो गायब है। पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं है, भगवान करे कि वो सही सलामत हो, लेकिन वो है कहाँ पे। ये सवाल मैंने अंकिता के समय पे भी खड़ा उठाया था कि अंकिता के समय में भी यही कह रहे थे हो सकता है कि अंकिता किसी के साथ भाग गई होगी। तो हमने कहा था अगर भाग भी गई होगी तो वो है कहाँ पे, कम से कम उसका पता तो लगाइएगा। तो वैसे ही जो ये केदार भंडारी है, ये है कहाँ पर, इसका पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है, और हम सबको साथ आना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जितना हो सके हमें जस्टिस मांगना है। अंकिता के लिए हमें जस्टिस मांगना है, केदार भंडारी के लिए,
क्योंकि ये बहुत गोलमोल सब कुछ घुमाया जा रहा है। वहाँ पर जो रेणु बिष्ट है उसका थाना लक्ष्मण झूला में नहीं आना, और एक कोइंसिडेंट देखिएगा, इत्तेफाक देखिएगा, दोनों ही मामले थाना लक्ष्मण झूले के, उसका वहाँ पर ना आना, उसके बाद रातों रात बुलडोजर चला देना, और बुलडोजर वहाँ पर अंकिता के कमरे पर चला देना, और जो गैस जहाँ पर आ रहे थे वहाँ पर आग लगा दिए जाना। उसके बाद जब मीडिया के लोग वहाँ पर कुछ पूछताछ के लिए गए तो वहाँ पर प्रतिबंध कर दिया जाना। भाई आपने तो जब सवाल पूछा गया कि बुलडोजर क्यों चलाया तो आपने कहा कि फोरेंसिक जांच उसकी वगैरह हो गई थी, एक ही रात में उन्होंने फोरेंसिक जांच वगैरह सब कर दी और उसके बाद उसको बुलडोजर भी चला दिया था। तो आज फिर लोगों के जाने पर वहाँ पर प्रतिबंध क्यों लगाया दिया जा रहा है? क्यों मीडिया वालों को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा? यानी कि आपकी मंशा पर कहीं ना कहीं शक है, क्योंकि लोकार्पण पे जो त्रिभुवन चौहान उन्होंने बताया था कि कैसे खून के धब्बे वहाँ पर मिले थे, किस प्रकार से। तो ये सब कड़ियों से कड़ियाँ हम जोड़े तो लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और ये सबूतों के आधार पर हम लोग बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हो रही है। तो शक उठता है कि पुलिस क्या सही से अपना काम कर रही है। हालांकि बहुत अच्छा उन्होंने पुलकित आर्य को तुरंत उन्होंने गिरफ्तार किया, पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी, लेकिन जो अब सवाल खड़े हो रहे हैं उन वीआईपी गेस्ट के बारे में, वो बुलडोजर जिसने चलाया कोई जिम्मेदार कोई ले क्यों नहीं रहा है? क्यों साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई? क्यों जो क्राइम सीन है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई? और अब वहाँ पर मीडिया वालों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाते हैं और पुलिस की कहानी आपस में मैच नहीं हो पा रही है? तो शक कहीं ना कहीं होता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं, 25 लाख रुपए उनके घर वालों को देने का वादा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपको ये करना भी चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर पैसों की नहीं है, बात यहाँ पर जस्टिस की हो रही है। जस्टिस की हो रही है उस बेटी के लिए जो केवल पौड़ी की ही बेटी नहीं थी, पूरे उत्तराखंड की बेटी थी, पूरे देश की वो बेटी थी, 19 साल की अंकिता। और केदार वो केवल उत्तरकाशी का वो लड़का है, केवल उत्तरकाशी का नहीं है, पूरे उत्तराखंड का बेटा है। आखिर वो है कहाँ पर? पुलिस उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। अगर उसने चोरी करी भी होगी, चोरी की सज़ा मौत तो नहीं होती है ना। अगर वो मरा नहीं है तो वो है कहाँ पर? उसके पिताजी बेचारे दर दर भटक रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी देहरादून में आके। कितना मुश्किल होता है ना, एक गरीब आदमी जिसका बेटा खुद उसमें भर्ती मारने जा रहा हो अग्निवीर में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कितना मुश्किल होता है इन सब चीज़ों के लिए। उनके पिताजी बोल भी नहीं पा रहे थे सही से, क्योंकि अब आप और हम खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आम आदमी अपनी बात उतनी अच्छी तरह से नहीं रख सकता, लेकिन उसकी आंखों में वो सच्चाई आपको जरूर नज़र आएगी, वो बेटे खोने का दर्द उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी। तो आप सभी लोगों को उन परिवार के साथ भी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ और सवाल भी हैं जिसमें पटवारी की भूमिका बहुत ज़्यादा संदिग्ध है, वो वीआईपी का खुलासा होना बाकी है। और भाजपा का नेता जो था विनोद आर्य, उसके जो ठिकाने हैं आखिर उस पे पूछताछ क्यों नहीं हो पा रही, ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है। विनोद आर्य जो उसका पिताजी थे, उससे पूछताछ क्यों नहीं हो पा रही है? वो भी बिल्कुल गायब है। रात आपने देखा ही होगा जब हम लोगों ने लाइव किया था, तो उसके पिताजी किस प्रकार से अनाप शनाप मीडिया पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो ये सारे सवाल हैं। जो उसके साथ मारपीट हुई, उसका जबड़ा टूटा हुआ था, उसकी बॉडी 5 दिन अगर वो नहर में थी, उस कैनाल में थी, 5 दिन बाद जब उसका शव निकाला गया तो उसकी बॉडी फूली हुई क्यों नहीं थी? जब उसके साथ रेप नहीं हुआ तो उसका मर्डर आखिर क्यों हुआ? ये तमाम सवाल हैं जो आज भी अंकिता हत्या केस में अभी भी एक गुत्थी बने बैठे, और इसका जवाब पुलिस के पास भी अभी तक नहीं है कि आखिर अंकिता की हत्या क्यों की गई। अगर पुलिस कहती है कि वहाँ पर अनैतिक काम होते थे, जो कल पुलिस ने बताया अपने प्रेस नोट में, अनैतिक काम होते थे, वो अनैतिक काम करने वाले लोग कौन हैं? वो वीआईपी कौन है? उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो पा रहे? तो ये तमाम सवाल हैं। आपको क्या लगता है? आपके भी कमेंट में पढ़ लेता हूँ। कुछ अशोक चौहान जी लिखते हैं कि सरकार को हो क्या गया है, अब तो इस सरकार में कोई उम्मीद नहीं है। देव भट्ट जी लिखते हैं कोई भी वीआईपी हो उसको सरकार को खोज निकाले। बिल्कुल, चाहे वो उनकी पार्टी का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, या पार्टी का हो भी या नहीं हो, या वीआईपी कौन है वो, उसको जनता के सामने आना बहुत ज़रूरी है। तभी मुझे लगता है कि बहन अंकिता जहाँ भी होगी आज, तब उसकी आत्मा को शांति मिल पाएगी, जब असली हत्यारे, असली जो मुजरिम हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ पाएंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जो आज भी गुत्थी बने बैठे हैं अंकिता हत्याकांड में। अंकिता के साथ मारपीट तो हुई है,
हाँ, एक चीज़ और मैं कह रहा था, अंकिता जो कमरे से जो उस दिन आवाज़ आ रही थी, आपने वीडियो भी सुनी जिसमें वो कह रही थी अपने जो उनके कर्मचारी हैं कि उसको बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही थी और कह रही थी मेरा बैग लेके आओ। वो वीडियो ऑडियो भी आपने सुनी जो मैंने आपको दिखाई थी कि वो कह रही कि बैग लेके आओ मेरा फटाफट, और बचाओ बचाओ की आवाज़ वहाँ से आ रही थी जो खुद वहाँ में काम करने वाले लोगों ने कहा है। तो उस रात आखिर हुआ क्या था, पुलिस इसका पर्दाफाश क्यों नहीं कर पा रही है? उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस जो अभी भी गुत्थी बनी बैठी है वीआईपी गेस्ट से लेकर बुलडोजर चलाने से लेकर, और वो वीआईपी गेस्ट जितने भी हैं उन सब की गुत्थी ज़रूर सुलझाएगी। और उम्मीद करते हैं कि जो केदार भंडारी का केस है जो ठीक वैसे ही है जो अंकिता भंडारी की तरह है, और जो वहाँ के SHO है, संतोष शायद उनका नाम है, मेरे को नाम अभी क्लियर ध्यान नहीं आ रहा है, जो ऋषिकेश थाना इंचार्ज वहाँ के हैं, उनकी भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। तो जल्द से जल्द उस बेटी को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द जो 19 साल का उत्तराखंड का लाल है केदार भंडारी, उसको भी इंसाफ मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं। और ऐसी उम्मीद शायद लोकतंत्र में हम कर भी सकते हैं, वरना जो हम पहले बात किया करते थे कि ये यूपी में ऐसा होता है, अलग अलग प्रदेशों में ऐसा होता है, तो शायद ये धीरे धीरे उत्तराखंड में भी ये होने लगेगा और हम सब लोग हाथों में हाथ धरे ऐसे ही बैठे रहेंगे अगर इस प्रकार के केस होते रहे। और इस प्रकार एक आम जो लोग हैं जो एक गरीब परिवार से आते हैं, सुदूर इलाकों में आते हैं, शायद वो इंसाफ उनके लिए एक सपना ही रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे के सारे जितने भी लोग हैं इसको वीडियो को शेयर करेंगे, और जो अंकिता भंडारी और केदार भंडारी इनको अभी तक पूर्ण तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाया है, वो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन। बहुत बहुत धन्यवाद।